न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। डिंपल यादव और जया बच्चन ने आज कौशाम्बी के सिराथू में जनसभा की। सिराथू सीट 5वें चरण की हॉट सीट बनी हुई है। बीजेपी से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तो वही SP से पल्लवी पटेल चुनावी मैदान में है। जनसभा के दौरान जया बच्चन ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के नेता केवल झूठ बोलते हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है, ये सिर्फ अखिलेश यादव के कामों का फीता काट रहे हैं। वहीं चुनाव में अपनी पहली रैली कर रही डिंपल यादव ने भी बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार ने चौकीदार बना दिया है। उनकी आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, लेकिन महंगाई बढ़ने से आधी रह गई है। मैं आज 15 साल पार्लियामेंट में रही हूं, अभी भी हूं, और झूठ के सिवा इन्होंने कुछ नहीं कहा। महिलाओं के लिए हमेशा हम लड़े हैं। ये जब सत्ता में हैं और सत्ता में नहीं थे, तब भी इन्होंने महिला सुरक्षा के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है, तो ऐसे जंक वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है और यूपी को वापस पटरी में लाने का समय आ गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहराइच में रैली की। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि 5वें चरण में भाजपा का सफाया होने जा रहा है। किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि अभी 5 किलो खाद निकली है, इस बार अगर सरकार बनी तो 10 किलो खाद निकल जाएगी। हमारे किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है, रात रात जगना पड़ रहा है। कई लोगों ने तार लगा लिए रखवाली के लिए, कोई डंडा लेकर टॉर्च लेकर के खेतों में रह रहा है, और हमारे नौजवान कभी कभी अपने खेतों की रखवाली करते हैं और सुबह अपने दौड़ की तैयारी करते हैं, दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं। बताओ, जो हजारों करोड़ रुपया आया गौशाला के नाम पर, बताओ गाय भूखी है कि नहीं है? अखिलेश यादव ने अयोध्या में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने रोड शो भी किया, जिसमें भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अमेठी में जनसभा की। राहुल गांधी के चुनाव शुरू होने के बाद से यूपी में पहली रैली थी। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना के समय मेरी बात नहीं मानी, लेकिन गंगा में लाशें देखने को मिली थी। वहीं युवाओं के रोजगार को लेकर भी सरकार को जमकर घेरा। आपके बच्चों को इस प्रदेश में रोजगार नहीं मिल सकता है। मेरी बात मत मानो। कोरोना के समय मेरी बात नहीं मानी। कहा राहुल गांधी ऐसे कह रहा है, नहीं मानी, ठीक है, मगर फिर गंगा में लाशें तो दिखी, लाशें तो दिखी ना, जब वो भी नहीं देखी आपने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अम्बेडकर नगर, प्रयागराज, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में जनसभाएं की। कौशाम्बी में अमित शाह ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लिए वोट मांगे। अमित शाह ने रैली के दौरान समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का मतलब SP है और S का मतलब संपत्ति और P का मतलब परिवार है। आगे उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय 45 लोग पद पर थे। समाजवादी पार्टी संपत्ति इकट्ठा करती है और अपने परिजनों को पद पर बैठाती है। समाजवादी का मतलब है SP, S का मतलब है संपत्ति और P का मतलब है परिवार। जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे, 45 लोगों को अलग अलग पद पर बैठाने का काम अखिलेश यादव ने किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 4 चरणों के रुझान 10 तारीख को आएंगे, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने विदेश भागने के लिए 11 तारीख की टिकट बुक करा ली है। 4 चरणों के चुनाव के बारे में कुछ रुझान आपको बताऊं। 4 चरणों के चुनाव परिणाम तो 10 तारीख को आएंगे, लेकिन रुझान अब तक बताते हैं, रुझान इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष के तमाम नेताओं ने अभी से विदेश भागने के लिए अपने टिकट 11 तारीख के बुक करा लिए।
AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने श्रावस्ती में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ ने किसानों को 24 घंटे का रोजगार दे दिया है। दिन में किसान परिवार चलाने के लिए मजदूरी करे और रात में खेत की रखवाली करे। मेहनत कर और रात में जागता रहे कि कोई तेरी फसल को कोई पशु खा ना ले। आपको मालूम कितने महान इंसान है योगी आदित्यनाथ, बड़ा दिमाग है उनके पास। रूस यूक्रेन संकट के बीच यूपी के कानपुर के कई छात्र छात्राएं यूक्रेन में फंस गए हैं। कानपुर के अलावा जौनपुर, अलीगढ़ सहित कई जिलों के छात्र फंसे हुए हैं। ऐसे में अभिभावकों को चिंता हो रही है। वहां फंसे हुए भारतीय छात्रों को पूरी सुरक्षा के साथ भारत वापस लाने के अभिभावकों ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है। वहीं भारतीय दूतावास द्वारा जारी की गई नई एडवाइजरी में सभी भारतीय बच्चों को खुले स्थानों पर न जाने और केवल सुरक्षित स्थानों पर ही जाने की अपील की गई है। सोशल मीडिया पर एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अखिलेश सरकार की खूबियां बता रहा है। इस बच्चे का वीडियो अखिलेश यादव ने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है कि इस बच्चे का ही नहीं, मेरे बच्चे का नाम भी अर्जुन है। जिसकी आंख सही लक्ष्य पर है वो हर बच्चा अर्जुन है। यूपी में विकास देखे को तो अखिलेश यादव का बटमिया दबा दिया और खेतवा में पांडे सार देखे को तो मोदिया कुटिया दे दिया। क्या नाम पड़े बहुतार? अंशु यादव। जय अखिलेश जिंदाबाद। न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।